प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहें कि वो महान पिता है जिसके अनुग्रह सदैव हम पर बना रहता है, कि वो रात को हमें अच्छे से सुलाता है और सुबह हमें नया दिन दिखाता है। उसकी महान अनुग्रह हम पर बनी रहती है कि आज का एक दिन नया फिर से हमने प्रभु के इस नाम से जिया, प्रभु के नाम से देखा, प्रभु को धन्य कहते हैं। और वो हमें सुबह उठाता है कि हम सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर के नाम के साथ करें, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 15 उसकी 16वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। प्रभु वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यस, हमने प्रभु को नहीं चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना कि हमारे सामने बहुत सारी चॉइस हों और हमने प्रभु को चुना कि हम प्रभु के रास्तों पर चलेंगे और उसकी इबादत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। नहीं, ये बुलाहट और ये चुनाव सिर्फ हमारे परमेश्वर की ओर से है, जिसने संसार में हम पर दृष्टि की और हम पर दया की कि हम इस संसार की नाई पाप में ना पड़ें, और उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें निकाल लिया। उसने हमें चुना है प्यारो, उसने हमें चुना है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। उसने हमें नियुक्त किया है कि हम फल लेकर आएँ। कैसा फल लेकर आएँ? हम वैसा फल लेकर आए जिसकी जैसा हमारे पिता परमेश्वर ने हमको चुना है, हम पर अपनी दया दृष्टि अनुग्रह बनाई है। वैसे ही हम पिता के नाम को, पिता परमेश्वर के वचन को औरों के साथ शेयर करें, औरों को बताएं उस परम पिता परमेश्वर के बारे में कि वही इकलौता परमेश्वर है और उसके समान और कोई भी नहीं है। इसके लिए, इस फल के लाने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हम जब हमारा ये फल बना रहेगा, कौन सा फल? वो पवित्र आत्मा का फल, वो परमेश्वर का अनुग्रह का फल, और वो महान 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 खुदावंत की दृष्टि में बने रहने का फल, कि हमारे जो काम हैं वो बुरे ना हो, वो ऐसे काम हो कि परमेश्वर हम पर हमेशा, परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट रहे। तो जब हमारा फल बना रहेगा तभी हम दूसरा फल भी लेकर आएंगे प्यारो। और यानी जब हमारी आत्मा, हमें पवित्र आत्मा बना रहेगा तभी हम दूसरी आत्माओं को बचा पाएंगे और उन पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए हम उन्हें वचन दे पाएंगे, उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। प्रभु इसलिए हमसे कहते हैं और इसलिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर की दृष्टि हम पर है और उसने हमें निकाला है। हमें एक जब इस संसार में कुछ लोगों की टोली होती है और उसमें से एक कैप्टन होता है जो उन लोगों को चलाता है, उन लोगों को बताता है और जिसकी बात वो सब लोग मानते हैं। सो प्रभु ने हमें उस रीति से एक पद दिया है, एक अच्छी उन्नति का पद दिया है, जिससे हम अपने कार्यों को कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें एक विशेष पदवी दी है कि हम जाकर फल लेकर आएँ। यानी हम जो कार्य करेंगे परमेश्वर उसमें सहायता करेगा और जो हमारे कार्य होंगे वो निश्चय सफल होंगे। जब हमारा जीवन बचाया गया तो हम अपनी बचाए हुए जीवन से, हम अपने ज्योतिमय जीवन से दूसरों पर प्रकाश डालें और हम उनको अंधकार से बचाएं। यही वह फल है जो हम में बने रहे और हम वो फल लेकर आए, वो आत्मा बचाएं जो परमेश्वर जिनके विषय में हमसे कहते हैं वो महान परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। हम पिता परमेश्वर से यीशु के नाम को लेकर कुछ भी मांग सकते हैं। प्रभु यीशु ने ये अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम को लो और मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें देगा। हम पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं, हम उसके अनुग्रह को मांग सकते हैं, हम अपने जीवन में उसकी दया दृष्टि को मांग सकते हैं, हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उसके अनुग्रह को मांग सकते हैं कि हम जीवन में कभी ठोकर ना खाएं। हम वचन को पढ़ने की एक अच्छी दृष्टि मांग सकते हैं, इसको समझने के लिए बुद्धि मांग सकते हैं। सब कुछ जो कुछ इस संसार में है वो पिता हमें देगा।
और प्रभु का वचन तो ये भी कहता है कि तू सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो संसार की वस्तुएं भी तुझे आप ही मिल जाएंगी। हालेलुया। यानी हमें इस संसार की किसी भी वस्तु के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उसका इंतज़ाम भी आप हमारे लिए करेगा। प्रभु हमसे कहता है कि यीशु के नाम से तुम मांगो और वो सच में हमें देगा, वो पिता हमें ज़रूर देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है। और सच में हम जब प्रभु यीशु के नाम को लेकर अपने जीवन में जीते हैं, महसूस करते हैं, तो हमने पाया है कि यीशु के नाम में हमें सब कुछ मिल गया है। हमारी आत्मा की तृप्ति, हमारी आत्मा की शांति, हमें प्रेम प्रभु यीशु ने दिया और हमारे पापों को क्षमा भी प्रभु यीशु ने ही किया। वो महान है, सच में वो महान प्रभु है। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और उसको धन्य कहें कि यस यीशु, धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आपने मुझे चुन लिया है मेरे पिता, क्योंकि मेरी ऐसी योग्यता नहीं थी खुदावन, मेरी ऐसी दृष्टि, मेरी ऐसी बुद्धि नहीं थी मेरे पिता कि मैं आपको चुन सकूं, परंतु मेरे पिता आपने मुझे चुन लिया है। मेरे प्रभु आपने मुझे चुन लिया है, इसके लिए मैं धन्य कहता हूँ अपने आप को। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में घमंड करता हूँ कि मेरे खुदावन ने मुझे बचाया है और मुझे नियुक्त किया है कि मैं फल लाऊं और मेरा फल भी बना रहे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और यीशु के नाम से मांगें, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हें देगा। यस, आइए हम सभी लोग अपनी ज़रूरतों को, अपनी कमियों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, जो कुछ हमारे मन में है वो सभी कुछ हम शब्दों के द्वारा अपने परमेश्वर से कहें और यीशु के नाम से कहें, क्योंकि पिता हमें ज़रूर देगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं मेरे परमेश्वर, धन्य हैं आप स्वर्ग में पिता, धन्य हैं आप पृथ्वी पर मेरे परमेश्वर, धन्य हैं आप प्रभु हमारे जीवनों में खुदावन। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आपके समान कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। सच में महान पिता, आप ही इकलौते खुदावंद हैं प्रभु, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु, स्वर्ग पर विराजमान प्रभु आप हैं। ये पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु आज की सुंदर नई भोर के लिए प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा, संभाले रखा पिता, अपने महान अनुग्रह भरी दृष्टि में प्रभु हमें बनाए रखा खुदावंद। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। कल के दिन में प्रभु आपने हमारी सहायता की, मदद की खुदा, रात को अच्छी नींद सुलाया प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक चिंता से प्रभु बचाया पिता, हमारी जान की हानि नहीं होने दी, हमारे प्राण सुरक्षित हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज के पूरे दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आज के पूरे दिन में प्रभु आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे खुदावन। शैतान की हर एक योजना को जो आज वो हमारे जीवन में बनाना चाह रहा है उसको यीशु के नाम से तोड़ देना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। आप उसकी हर एक योजना को फेल कर दीजिए प्यारे परमेश्वर, अब कोई योजना हमारे जीवन के लिए ना बनाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, सुबह से शाम तक हम जो कार्य को करते हैं पिता, आप उसमें हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें परमेश्वर। जितने परिवार दुखी हैं, परेशान हैं खुदा, उन सारे परिवारों में प्रभु आप परमेश्वर नम्रता लाए, शांति लाए, प्रेम लाए, धीरज लाए खुदावन, और अपने अनुग्रह की बरसात उस परिवार में बनाए खुदा। हर एक परिवार की जो कमी है प्रभु यीशु के नाम से वो पूरी हो जाए परमेश्वर। आपके स्वर्गीय भंडार से खुदावंद हर एक परिवार, हर एक घर प्रभु भर जाए खुदावंद। जो लोग विश्वास करते हैं पिता और विश्वास के साथ मांगते पिता, उनके साथ वैसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। यस यीशु मसीह, यीशु के नाम से मांग लेना चाहते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर। आप सभी की सुधि ले पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक कष्ट को, हर एक परेशानी को, हर एक कमी को, घटी को परमेश्वर आप दूर करें। हर एक बीमारी उनके बीच से जाती रहे, हर शैतान की चाल जाल उनके बीच से जाता रहे, शैतान की कोई युक्ति उनके जीवन में पूरी ना होने पाए परमेश्वर। वो जो कार्य को करते हैं, वो जहाँ पर अपना कदम रखते हैं पिता, आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए पिता, आपका पवित्र आत्मा उन पर अनुग्रह करे, उनकी अगुवाही करे पिता, वो आगे आगे चलकर उनकी सहायता मदद करे प्रभु परमेश्वर, और उनके मार्ग को सीधा करे परमेश्वर पिता। यस जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जितने लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु परमेश्वर, उनकी जो इच्छाएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो ज़रूरतें हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी की सुधि लें खुदा, आप उनको सुन
सुने, उन्हें जांचें मेरे परमेश्वर, और आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दें मेरे परमेश्वर, कि जब वो वस्तु आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें मिले प्रभु, तो वो अपने जीवन में आनंद कर पाए परमेश्वर, उसको बहुत अच्छी रीति से प्रभु इस्तेमाल कर पाए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खुदा आप हर एक जन को भर दीजिए पिता, हर एक संसारिक और आत्मिक ज़रूरत को प्रभु आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आप ही योग्य हैं खुदावन। सारा आदर जलाल महिमा खुदा हम सब अपने जीवन से आपको देते हैं, और उद्धार करता मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन और आमीन।